तो भारत के चुनाव आयोग ने हर बार यह सिद्ध किया है कि चुनाव किस तरह निष्पक्षता से करवाए जाने चाहिए। अभी 2024 के ही चुनाव में प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनकी गाड़ी को चेक कर लिया गया। जो विपक्ष के नेता हैं, उनके हेलीकॉप्टर को जो आसमान से जा रहा था उसको उतरवा करके और चेक किया गया। यानी इतनी पावर चुनाव आयोग के पास होती है चुनाव के समय। भारत में जितनी नौकरशाही है, भारत की जो मशीनरी है, भारत में जो पुलिस अधिकारी हैं, लगभग सब मशीनरी, सब नौकरशाही, लगभग 90% केवल चुनाव आयोग के लिए काम करती है। यानी उस समय वो अपने कार्य छोड़ करके और चुनाव आयोग के लिए काम करती है। वो चुनाव आयोग की मशीनरी हो जाती है। यानी उस समय, चुनाव के समय, अगर कोई शक्तिशाली निकाय है, अगर कोई पावरफुल बॉडी है, तो वो है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसीलिए आप देखते हैं कि परीक्षाओं में भी लगातार चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी वर्तमान में चुनाव आयोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर। और वो प्रोजेक्ट क्या है? वो है एक देश एक चुनाव। यानी एक साथ चुनाव होने चाहिए, लोकसभा का भी एक साथ और सभी राज्यों की विधानसभाओं का भी एक साथ चुनाव होना चाहिए। इस पर काम कर रहा है चुनाव आयोग और जल्दी ही इसको लागू करवाने का वो प्रयास कर रहा है सरकार के साथ मिलकर के। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग के साथ मिलकर के, और वो क्षेत्रों का परिसीमन करता है। इसका मतलब यह होता है कि सभी क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्रों में जो मतदाता हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर 543 संसदीय क्षेत्र हैं भारत में, तो वहां पर मतदाता भी बराबर होने चाहिए, ताकि प्रत्येक के सांसद बराबर मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करे। ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है ये। इस पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। एक देश एक चुनाव पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। किस तरह फर्जी मतदाताओं को एकदम रोक दिया जाए, किस तरह से और बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न करवाए जाएं, ताकि वो लोग जो वोट देने नहीं आ सकते हैं चुनाव बूथ पर, वो लोग जो दूर दराज में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, वो किस तरह चुनाव में भाग लें। इस पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। और अब तो आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि हमें भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए, हमें भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए।